नमस्कार, मैं हूँ नेहा शुक्ला। हरियाणा में बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगने से बिजली निगम को काफी फायदा पहुंच रहा है। पहले पुराने मीटर्स के चलते सीमित सुविधाओं से लैस निगम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि ज्यादातर मामलों में बिजली उपभोक्ता लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया करते थे। ऐसे उपभोक्ताओं से निपटने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने करनाल के शहरी मंडल कार्यालय से एक ऑपरेशन ड्राइव चलाया, जिसके तहत बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगाए गए और इनसे ऐसे डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर नकेल कसने में मदद मिल रही है। ये बिजली के स्मार्ट मीटर्स मीटर रीडिंग, बिलिंग और कलेक्शन में काफ़ी स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हें लगाने के बाद बिजली कर्मचारियों को मीटर की जगह पर बार बार जाकर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और जब कनेक्शन काटना हो तो भी कंट्रोल रूम में बैठकर ही कनेक्शन काट दिया जाता है। पहले जब कोई बिजली कर्मचारी कनेक्शन काटने जाता था तो उपभोक्ता उससे लड़ पड़ता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीक के सहारे कर्मचारियों को ये मानसिक परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही है। अधिकारी बताते हैं कि ये स्मार्ट मीटर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म से लैस है, जो हर घर में बिजली की खपत पर नजर रखता है। साथ ही अगर एक बार भी उपभोक्ता बिजली का बिल भरने से चूक जाता है तो उसका कनेक्शन अपने आप कट जाता है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर्स के उपभोक्ताओं के लिए एक ऐप की भी शुरुआत की है, जो उपभोक्ताओं को उनके फोन पर ही बिजली की खपत संबंधी जानकारी मुहैया कराता है। उपमंडल कार्यालयों में लगे कंट्रोल रूम से ही नए लगाए गए स्मार्ट मीटर्स की मदद से डिफॉल्टर की पहचान की जा रही है। दिसंबर महीने में विभाग ने 920 डिफॉल्टर्स की पहचान कर उनके बिजली के कनेक्शन काटे, जिसमें कि 10 सरकारी कार्यालयों के बिजली कनेक्शन भी शामिल थे। इस ड्राइव के परिणाम स्वरूप 550 लोगों ने आगे आकर अपने बकाया बिजली के बिलों का भुगतान किया, और इससे बिजली विभाग को 1,33,00,000 रुपए की रकम चुकता की गई। करनाल के मॉडल टाउन सब डिवीजन ने 490 कनेक्शन काटे और इनमें से 325 बिजली उपभोक्ताओं ने 67 लाख रुपयों का भुगतान किया। इस इलाके के सब अर्बन दायरे में आने वाले लगभग 430 कनेक्शन काटे गए, जिनमें से 225 कंज्यूमर ने 66 लाख रुपयों के बिलों का भुगतान कर अपना कनेक्शन बहाल करवाया। इस ड्राइव से मिले फायदे के मद्देनजर अब हरियाणा के दूसरे इलाकों में भी ये मुहिम चलाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट 2019 में ही शुरू किया गया था, और इस योजना के पहले चरण के तहत कुल 1 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने थे, जिनमें से अब तक लगभग 73,000 मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं बाकी मीटर्स भी मार्च 2021 तक लगा दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 5,000 कंप्यूटर कर्मचारियों के बेसिक वेतनमान में बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के साथ साथ सीएम ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी मनोज यादव को पद पर बने रहने के लिए एक्सटेंशन दे दिया। अब डीजीपी मनोज यादव ना तो केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर जाएंगे और ना ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार देने के लिए किसी कानून में संशोधन की जरूरत है। नियमानुसार डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। इस पद पर अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विश्वास पात्र मनोज यादव 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले मनोज यादव केंद्र सरकार में भी कई सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे वाले एक बड़े अधिकारी भी माने जाते हैं। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज के साथ उनके संबंध मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि डीजीपी यादव अनिल विज का भी कोई आदेश नहीं टालते हैं। हरियाणा डीजीपी मनोज यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में क्राइम को रोकने के लिए जनता अपना क्या रोल अदा कर पाती है, उसे लेकर लोगों से ट्विटर के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि ट्विटर के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में बताने और किस प्रकार से पुलिस जनता के लिए काम कर रही है, ये सब ट्विटर के माध्यम से बताया जाएगा। हरियाणा पुलिस की 2021 में क्राइम की रोकथाम के लिए क्या पॉलिसी रहने वाली है, इसे लेकर भी डीजीपी ने कहा है कि जिस पॉलिसी के तहत हरियाणा पुलिस ने साल 2020 में काम किया था, उसी के तहत 2021 में भी काम किया जाएगा, और क्राइम की रोकथाम के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। डीजीपी ने कहा कि अगर अपराध कम होगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे।
कृषि अध्यादेश को लेकर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। इसे लेकर भी हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि उस रैली को अभी बहुत वक्त बाकी है और हरियाणा पुलिस समय आने पर इस स्थिति से निपटेगी। डायल 112 के बारे में सवाल पूछे जाने पर डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि डायल 112 मार्च के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि ट्विटर एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, और इस सशक्त माध्यम को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो एक तो क्राइम प्रिवेंशन के बारे में, अपराध की रोकथाम के बारे में नागरिक क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ज़रूरी सूचनाएं उनसे साझा करने में, कोई नई तरह का क्राइम नोटिस में आता है लोगों को बताने के लिए, और जो हरियाणा पुलिस की उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए। तो इसलिए हमने शुरुआत की है। हरियाणा पुलिस पहले से ट्विटर पे थी, मगर अब डीजीपी का हमने ट्विटर अकाउंट खोला है। देखिए, 2021 में भी वही तैयारी है कि जो हमने रणनीति का अनुपालन किया था सन 2020 में, वही प्रयास हमारे जारी रहेंगे और अधिक हमारी दृढ़ता के साथ। वजह यह है कि जो हमने प्रयास किए वो सफल हुए। हमारा पूरा जो प्रयास है वो अपराधों की रोकथाम पे होगा, क्योंकि अपराध कम होता है तो पुलिस पे भी दबाव कम होता है, सिटीजन भी सुरक्षित रहता है। तो क्राइम की रोकथाम की जो रणनीति है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जी देखिए, हमने जो पुलिस अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती। जब सब लोग घर में बंद थे, पुलिस बाहर थी और पुलिस अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही थी। और हमारा जो मृत्यु दर है पुलिसकर्मियों की, वो पूरे देश में सबसे कम है। पंचकुला में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच पोल्ट्री फार्म्स पर मरने वाली मुर्गियों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम शुक्रवार को रायपुर रानी पहुंची। रायपुर रानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे का सर्वे किया गया। जिन पोल्ट्री में ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है, उनके 3 किलोमीटर तक के दायरे में जो गाँव आते हैं, वहां लोगों के स्वास्थ्य की जाँच भी की गई। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुखदेव राठी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय से एक टीम आई जो मुर्गियों के मरने के कारणों की जांच की। राठी ने यह भी कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर विभाग अलर्ट है। उन्होंने बताया कि अभी तक पंचकुला क्षेत्र में 4,35,000 के करीब मुर्गियों की मौत हो चुकी है और इसे लेकर भोपाल लैब में भी सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को भी संबंधित एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सर, अभी तक हमने सैंपल्स काफ़ी भेज दिए हैं, तकरीबन 150 के आसपास, जालंधर और भोपाल भी, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेटरी रिपोर्ट नहीं आई है। तो अभी जल्दी होगा किसी भी नतीजे पर पहुंचना, जब तक हमारे पास कोई रिपोर्ट उन लैब से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। तो सर, कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है? ये आज शाम तक या कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो सेंट्रल लैब में भी भेजी गई थी एक रिपोर्ट जो दिल्ली? हाँ जी, नहीं, भोपाल जाती है सर, भोपाल के अंदर गई थी सैंपल, तो उनकी रिपोर्ट भी कंफर्मेटरी रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक आने की उम्मीद है जी। तो सर, जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं मुर्गियों के मरने के, अभी तक क्या जो आंकड़े हैं इनकी? नहीं, जो आंकड़े हैं पहले का जो मोर्टलिटी है पहले से काफ़ी कम हो रही है। जो रोज़ की रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है, तो लगभग अभी तक 4,35,000 के आसपास ये आंकड़े पहुँचे हैं, और जो कि रोज़ कम होती जा रही है मोर्टलिटी, जैसे पहले ज़्यादा हुई थी वैसे नहीं है। सर, ये भी सवाल उठ रहे हैं भी इस प्रकार से अगर बर्ड फ्लू है तो मुर्गियाँ मरी, लेकिन इस क्षेत्र में पक्षी हैं उन पर कोई किस तरह से असर नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, इस एरिया के अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत कम है ही नहीं यहाँ पर इस बार अभी तक। तो किसी भी जो माइग्रेटरी बर्ड से किसी के अंदर इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि बर्ड फ्लू हुआ, कोई डेथ ही नहीं हुई है, तो सैंपल नहीं गया, तो किसी प्रकार की पुष्टि होना तो अभी तक संभव ही नहीं है। तो सर, सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्रालय से भी एक टीम यहाँ आई थी सर्वे करने के लिए, क्या पर्पज था उनका? सर, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे रहता है कि जो पोल्ट्री फार्म से या नियर बाय एरिया में बाई किसी प्रकार से कोई इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं फैली है। हेल्थ चेकअप के लिए शायद उनकी टीमें गई होंगी फील्ड्स के अंदर, उसी पुष्टि के करने के लिए भी कोई ऐसा सिम्टम आ रहा हो, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो किसी में, इस बारे में आई होंगी सर। तो सर, किसी प्रकार से अलर्ट भी किया गया है जिस प्रकार से ये स्थिति बनी हुई है? हाँ बिल्कुल, एडवाइजरी तो विभाग की तरफ से हमेशा जारी होती रहती है टाइम के अनुसार। अब भी जारी करी हुई है हमने, पूरे अलर्ट के ऊपर है, पूरी विभाग की टीम तैयार है हमेशा स्थिति से निपटने के लिए। तो सर, बिक्री पे अभी कोई रोक नहीं लगाएगी क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी देर ऐसे जी बिक्री पे रोक लगाना कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक किसी प्रकार की पुष्टि नहीं होती है। अब हम जैसे कि हम बता रहे हैं कि आप अंडे को आप ले भी लेते हो तो उसको पूरा बॉयल्ड करके खाओ, कच्चे अंडे को ना खाओ। मीट को भी लेते हो आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधे घंटे तक पकाओ और उसके बाद खाना उस पर उसके बाद उसे खाएं।
और जो पोल्ट्री मीट्स की कहीं अगर आसपास मार्केट्स भी है तो उन्हें भी हम कहते हैं भाई अपने ग्लव्स पहने, फेस मास्क रखें, सफाई का ध्यान रखें। एहतियात के तौर पर ये एडवाइजरी जारी करी हुई है फील्ड में, तो ऐसे ही कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। और हरियाणा सरकार हर चीज़ की किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह सक्षम है। भाजपा के रविकांत चंडीगढ़ के नए मेयर चुन लिए गए हैं। रविकांत को 17 और कांग्रेस के दविंदर सिंह बबला को 5 वोट हासिल हुए। वहीं अकाली दल ने किसानों के समर्थन में चुनाव का बहिष्कार किया था। कोरोना वायरस संक्रमित भाजपा पार्षद हीरा नेगी मतदान के लिए नहीं पहुंची। उधर भाजपा के सांसद किरण खेर भी मतदान के लिए नहीं पहुंची। मतदान के दौरान कांग्रेस पार्षद और मेयर उम्मीदवार दविंदर सिंह बबला ने चुनाव में गोपनीयता न बरतने का आरोप भी लगाया। अकाली पार्षद हरदीप सिंह मतदान शुरू होने से पहले ही सदन से बाहर चले गए। मतगणना के दौरान 2 वोट रद्द किए गए। मतदाताओं ने दोनों प्रत्याशियों पर मुहर लगाई। बबला ने आरोप लगाया है कि भाजपा और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से पार्षद मतदान के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे।